everyone and Assalamu alaikum. This is Shigufta Yasmin. Welcome back to my channel. तो जो वीलॉग है वो उन स्टूडेंट्स के हवाले से है जिन्होंने ग्रेजुएट किया है AIFD से और उन्होंने अपना वर्क डिस्प्ले किया है। अच्छा, ये जो वर्क डिस्प्ले होता है इसके बड़े फ़ायदे होते हैं क्योंकि लोग आ रहे होते हैं फैशन रिलेटेड, टेक्सटाइल रिलेटेड, तो वो वहाँ से स्टूडेंट्स को पिक करते हैं, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी होते हैं और उसके अलावा मीडिया वाले भी होते हैं जिनको सेट डिज़ाइनिंग वगैरह करवानी होती है। तो ये एक डिस्प्ले इसलिए भी किया जाता है और साथ साथ स्टूडेंट को बैकअप करने के लिए भी किया जाता है। ये फाइनल प्रोजेक्ट होता है। तो आज के व्लॉग में आप जान सकेंगे कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में किस तरह से स्टूडेंट्स ने वर्क किया और फैशन डिज़ाइनिंग में किस तरह के उन्होंने ड्रेसेस बनाए। फैशन के हवाले से बस मैं ये कहना चाहूँगी कि फ़ैशन इज़ अ चेंज, और चेंज अच्छा हो तो सबको ही अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को अच्छा ना लग रहा हो लेकिन वो फ़ैशन का हिस्सा बन जाता है। तो भाई कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में कट्स पे बड़ा कम काम होता है। ज़्यादातर काम जो डिज़ाइनर्स करते हैं वो करते हैं एम्ब्रॉयडरी पे। हर जगह का अपना एक कल्चर होता है। यूरोप में कट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होता है क्योंकि सबने ये बात जानते हैं कि जी यूरोप में जो आपके वेस्टर्न आउटफिट होते हैं इनफैक्ट वो बेस ही कर रहे होते हैं कट्स के ऊपर, जबकि हमारे यहाँ ज़रा सा ईस्टर्न का रिवाज है। ईस्ट और वेस्ट को उन्होंने मर्ज तो किया है और करके एक चीज़ क्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन अगर कंप्लीट कट्स की मैं बात करूँ तो यूरोप से इंस्पिरेशन जो है वो ली जाती है। तो चलिए इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगी, हम चलते हैं रिजा की तरफ और देखते हैं कि रिजा स्टूडेंट से बात क्या कर रही हैं और किस किस थीम पर किस किस स्टूडेंट ने काम किया है। तो चलें हम चलते हैं रिजा की तरफ। मैं यूनिवर्सिटी में आई हुई हूँ और यहाँ पे जो बहुत खूबसूरत चीज़ मुझे नज़र आई कि बहुत सारे मतलब जो थीम्स जो थी ना वो यहाँ पे बनाई गई हैं और मुख्तलिफ थीम्स, यानी जो मैंने अभी जैसा आपको दिखाया वो एक रिलेटेड था सी से। जितनी चीज़ें वहाँ मौजूद होती हैं उन्होंने उस थीम को मद्देनज़र रखते हुए वो सारा का सारा प्रोजेक्ट बनाया। यहाँ मैंने इस बार जूट की बनी हुई चीज़ें ये देखी कितनी खूबसूरत है और इसमें मल्टी कलर्स यूज़ किए गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आकर ये पता चलता है कि वाकई ही यहाँ पे जो एजुकेशन के लिहाज से यहाँ की यूनिवर्सिटी जो है बहुत अच्छी एजुकेट कर रही है। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा थीम के लिहाज से भी और वैसे भी। अभी मैंने यहाँ पे ज्वेलरी के कुछ स्टॉल देखे, कुछ सिंधी कल्चर को मैंने देखा, वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो देखिए हर जगह आपको लोगों की आमदोरफ्त है, बहुत देखने में भी मज़ा आ रहा है। एक कुर्सियों पर बैठ के और वहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट कैसा लग रहा है। तो ये एक जगह मैं और आई हूँ, बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारे लोग अपने। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मजिया साहब। मजिया साहब, आपका जो ये प्रोजेक्ट में देख रही थी आपकी थीम बहुत खूबसूरत है, तो आप मुझे क्या बता सकती हैं आपने किससे रिलेटेड होकर ये बनाई है? I have worked with the theme of coral reefs, and this is the rug that I have designed, and this is the bedding that I have designed. This is the doorway cover. Okay. And it was a long journey. Yeah, marvelous. Your bedsheet is looking very nice and very soft color you used. Yes. Oh, very nice, Vajia. You decorated all things you? Yes. Thank you. वेलकम। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत थीम है ये सी से रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम। आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। कितना अर्सा हो गया आपको ये बनाते हुए? ये बनाते हुए सिर्फ ये जी, तो ये सब कुछ बनाते 4 महीने में बने सब कुछ। और आपके कोर्स में कितना अर्सा लगा आपको? कोर्स में मुझे लगा 4.5 ईयर्स। ओह माय गॉड, बट क्योंकि मैं साथ जॉब भी कर रहा था और ये
तो दोनों चीज़ें एक साथ करनी थी। बहुत खूबसूरत लग रहा है, आपकी एक एक चीज़ जो है प्रोजेक्ट अच्छा नज़र आ रहा है। आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ बैठकर? यहाँ बैठ के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि इन्होंने जो इसमें मटीरियल इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं इनकी और बड़ा कंफर्ट, बैग में बड़ा आराम मिलता है। ओह थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और ये आपका प्रोजेक्ट है? बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है। कितना अर्सा लग गया आपको ये बनाने में? 1 साल लग गया तकरीबन। 1 साल? ओहो, बहुत मेहनत के बाद जाके आउटपुट मिला है। नहीं, काफ़ी बहुत। रिसर्च की है इसके ऊपर। और ये आपने किस मटेरियल क्या ज़्यादा इस्तेमाल किया गया? बेसिकली मैंने ना जो हमारा फार्मर्स का जो वेस्ट मटेरियल हमें प्रोड्यूस होता है आफ्टर क्रॉपिंग, उसको मैंने यूटिलाइज़ किया है टेक्सटाइल ओके। इन वीविंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्रिएट किए हैं, ब्रांड्स क्रिएट किए हैं, टेबल मैट क्रिएट किया है, इवन कि चेयर का जो अंदर का मटेरियल यूज़ किया वो भी मैंने पीडी स्टोन का यूज़ किया है। Okay. प्योर ऑर्गेनिक सस्टेनेबल। थीम के बारे में बताइए अपनी। जी, मेरी थीम जो है फ्रीदा कालो है। मैक्सिकन आर्टिस्ट थी, वो पेंटर थी बेसिकली वो। Okay. उनकी लाइफ पे ही मैंने फोकस करते हुए डिफरेंट उनसे रिलेटेड जो है ना स्टेजेस में हर गारमेंट मैंने शो किया है। वेरी गुड, खुद भी अच्छा अपने आप को किया आपने। Thank you so much. थैंक यू। आपका नाम? This is Smilata. So about my theme, that is culture of Thar. I chose this theme because I belong to there. I designed the collection for an Indian designer, Anita Dongre. You use very soft and cool color. Yes. क्योंकि वहाँ की जो वुमेंस हैं, थर की वुमेंस वो बहुत ब्राइट कलर, लॉट ऑफ एक्सेसरीज, मुझे उसको कंटेम्पराइज करना था, थोड़ा मॉडर्न लुक देना था, इसलिए मैंने ये कलर पैलेट किया। Very nice. This is from my designer's collection. Nice. Thank you. Thank you. वालेकुम सलाम। हिबा, you made? My inspiration is Bedouin, and I created the collection for Middle East. So the entire collection is for Middle East. My target market is Middle East. Very Arabian, very I different. used to live there. Nice. So I wanted to represent the culture. Looking very nice. Thank you. इंस्पिरेशन लेते हैं, देन फिर हम उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करते हैं। हम एक डिज़ाइनर की कलेक्शन डिज़ाइन कर रहे थे, तो हमें अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम नवीरा अजीज़ है। नवीरा, बहुत ही एक ही कलर, ज़्यादा 2-3 कलर का इस्तेमाल है, लेकिन बड़ी खूबसूरत आपकी थीम है। थैंक यू। कुछ बताएंगी मुझे? मेरी थीम स्किन के ऊपर है। ओके। और इसमें मैंने अपनी स्किन से इंस्पायर होके प्रिंट बनाया है, और ये सारी कलर पैलेट भी उसी के ऊपर है। ये आप जो यहाँ प्रिंट देख सकते हैं। जी जी ये जी। मेरी अपनी स्किन के सैम्पल्स होके डिजिटल प्रिंट मैंने वेरी किया। नाइस। और वहाँ पे शूज़ एंड ज्वेलरी भी है। ओह, ब्यूटीफुल। क्या नाम है आपका? आयशा, आयशा, आपकी थीम क्या है? वॉलनट टेक्सचर। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सॉफ्ट सा कलर है, बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत सिंपल अच्छी। थैंक यू। थैंक यू। बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं और बहुत खूबसूरती से इसमें ज़्यादातर डोरीज़ का और मुख्तलिफ टेक्सचर ऊन का मुख्तलिफ जो है चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। समरीन बहुत अच्छा खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू आंटी। बहुत अच्छा लग रहा है। ये सोनिया हैं जो यहाँ पर देखने के लिए आए हैं, बहुत मशहूर स्टार हैं, और देखें कितनी दिलचस्पी से देख रही हैं। देखा आपने प्रोग्राम?
मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और क्योंकि शुभता इस बार मेरे साथ नहीं है, शुभता आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपके ऊपर ये फील्ड रह चुकी है। क्योंकि कुछ फैशन डिज़ाइनिंग के भी मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है टेक्सटाइल के साथ साथ, क्योंकि शुरू में जो हमने इंटरव्यूज़ लिए वो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के थे, फिर उसके बाद हमें फैशन डिज़ाइनिंग में चले गए, वहाँ पे भी मैंने कुछ इंटरव्यूज़ किए तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे लिए ये बड़ा एक नया तजुर्बा था। ब्यूटी इज़ ब्यूटी, ब्यूटी कहीं पे भी हो, चेहरे की हो या आपकी अपने इनर की हो या फिर आप जो एनवायरनमेंट आपके साथ होता है वो भी ब्यूटी कहलाता है। तो ये मुझे उम्मीद है आज का ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगेगा और उन सब बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नंबर्स लिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू रिजा, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही व्लॉग का वक्त भी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो शिफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त। जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी। इसी तरह से अपने प्यार और मोहब्बत जो है वो हम पर बरसाते रहिए। लव यू ऑल, खुदा हाफिज़।